14 जून 2026 को गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल ने द्वितीय क्लिनिकल अपडेट का आयोजन किंगस्टन रिसोर्ट में किया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में होने वाली नई उपचार की जानकारियों को सभी डॉक्टरों को उपलब्ध कराना था। डॉक्टर अरुण कुमार, जो टेंडरपाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में गुर्दा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, ने गुर्दे की बीमारियों एवं रूमेटॉइड यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारणों तथा उपचार के बारे में जानकारी दी। डॉ अनुपम वाखलू ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर अनुपम वाखलू अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष है। डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU लखनऊ, ने स्लीप एपनिया के कारणों तथा उपचार के नए आयामों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सुहांग वर्मा ने पेंक्रियास की सूजन को समय रहते पहचानने एवं उपचार की नवीनतम दवाइयों के बारे में बताया। डॉक्टर सुहांग वर्मा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी विभाग GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, ने मोटापे से होने वाले नुकसानों एवं मोटापा नियंत्रित करने की नई दवाइयों के बारे में बताया। डॉक्टर स्वांशु बत्रा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल लखनऊ, ने माइग्रेन और विशेष तौर पर वेस्टिबुलर माइग्रेन की चर्चा की। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर VK मिश्रा द्वारा सभी डॉक्टरों के स्वागत से किया गया। डॉक्टर संजय काला, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर ऋचा गिरी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर AC अग्रवाल उपस्थित रहे। डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा एवं डॉक्टर श्रीपद ने सभी गेस्ट स्पीकर्स का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना यादव ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर युवराज गुलाटी, डॉक्टर सौरभ चावला, डॉक्टर भरत मेहरोत्रा, डॉक्टर विकास शुक्ला उपस्थित रहे। और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। श्रीपाद गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल एंड श्रीपाद हार्ट सेंटर स्वरूप नगर में काम करता हूँ। और ऑब्वियसली कि दिल की सारी सुविधाओं का हम लोग वहाँ पे, दिल की जो भी सारी बीमारियाँ हैं उनका सब इलाज वहाँ पे हो जाता है। आज एक्चुअली गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल ने एक क्लिनिकल अपडेट शुरू किया है, जिसका ये दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष के बहुत ज़्यादा यश मिलने के बाद इस बार भी हम लोगों ने यही प्लान किया, ये सेकंड वाला जो सेशन है वो हो। इसमें हम लोग मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के जो सीनियर लोग हैं, जो इसमें विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाते हैं। ऑब्वियसली कि उनसे हम लोग कुछ न्यूअर टॉपिक्स या जो न्यू ट्रेंड्स हैं बीमारी के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में उससे डिस्कस करवाते हैं। और इसमें इनवाइटेड होते हैं जो कानपुर के फिजिशियंस हैं, कानपुर के स्पेशलिस्ट हैं, कानपुर के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियन हैं, जिनको इस नॉलेज से फ़ायदा हो और ऑब्वियसली कि पेशेंट के लिए फ़ायदा हो, नॉट कि डॉक्टरों के लिए। ऑब्वियसली कि ये पेशेंट ओरिएंटेड प्लान्स होते हैं कि भाई हाँ, पेशेंट डॉक्टरों को जितना न्यू अपडेट रहेंगे उतने ही पेशेंट केयर में न्यू होराइजन्स क्लियर होंगे और पेशेंट के लिए न्यू केयर ट्रीटमेंट केयर भी अवेलेबल हो पाएगी। गुर्दों की विशेषज्ञ की भी आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है। उन लोगों ने भी उसके बारे में बताया कि आज यूरिक एसिड के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि यूरिक एसिड कैसे किडनी को बीमारी कराता है, किडनी में सिर्फ स्टोन ही नहीं बाकी बीमारियाँ कैसे कराता है। तो ऑब्वियसली कि उसके लिए अलग डिस्कशन होना चाहिए, बट हाँ कि किडनी के मरीजों के लिए अलग से आज डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर जो ये सिम्पोजियम हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनाइज़ करी है, उसमें विभिन्न विषयों पर बात होगी। मैं डॉक्टर अनुपम वाखलू रूमेटोलॉजिस्ट हूँ या गठिया रोग विशेषज्ञ, और आज इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जो सबसे कॉमन गठिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो तो सबको मालूम होती है, बट अन्य गठिया ऐसी क्या हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह दिख सकती हैं बट पकड़ में नहीं आती। मेरा काम ये होगा समझाना कि हर गठिया को एक प्रकार समझें और उनको सिर्फ बुढ़ापे की निशानी न समझें, क्योंकि 6 महीने का भी बच्चे को गठिया हो सकती है और 90 साल के आदमी को भी गठिया हो सकती है, और सब बुढ़ापे की जोड़ तोड़ की वजह से नहीं होती। कई सारी बीमारियां ऑटो इम्यून बीमारियों की श्रेणी में आते हैं, जैसे SLE है या वैस्कुलाइटिस है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनसे गठिया हो सकती है, बट क्योंकि जानकारी का अभाव है इसलिए वो टाइम से पकड़ी नहीं जाती हैं और फिर नुकसान कर देती हैं। गठिया के लिए कोई विशेष वो नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सही करेंगे तो आपको गठिया होगी। अगर गठिया होनी है तो होगी।
मगर क्या इससे नियमित व्यायाम का, कायदे की खुराक का सिग्निफिकेंस कम हो जाता है? ऐसा नहीं है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल के पार्ट हैं, आप उनको चलते रहिए, कुछ तकदीर पे और कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए। सेमिनार में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि इसमें कई सारे मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, जो मुझे लगता है नई चीज़ें हैं जो अभी हम लोग ने शुरू नहीं करी है प्रैक्टिस में, और ये हम सीख के अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं और बाकी पब्लिक को बेटर सर्व कर सकते हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगी अच्छा जिसमें आम समाज? मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी आज के टाइम पे है हमारी डाइट और एक्सरसाइज। अगर डाइट और एक्सरसाइज ठीक नहीं हो, या फिर अगर आप जो है बहुत सारे ये अल्कोहल, स्मोकिंग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ये ही सब बीमारियों की जड़ है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम हमेशा चाहेंगे कि मरीज ना बने, आप अपना डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज रखें, शराब सिगरेट ना, तंबाकू ना ले, तो होपफुली हमें भी ये सब कुछ भी और नई चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो प्रिवेंशन मोड में रहिए और अपना डाइट अच्छी रखिए। बाकी हमारे पास इलाज है, चाहे वो पैंक्रियास की बीमारी हो, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे वो मोटापा हो, इलाज हमारे पास है। लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तो इलाज की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं।